आज सुबह की शुरुआत हुई एक बहुत ही दुखद खबर के साथ। जैसे ही सुबह आँख खुली, मम्मी ने बताया कि औरैया में ऐसे एक हादसा हो गया जिसमें 24 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 35 से ज़्यादा लोग घायल हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो मैं सोच रहा था लेटे लेटे ही कि अपने देश में, भारत में जो गरीब है, मजदूर है, उनकी जान इतनी सस्ती आखिर क्यों है? क्यों उनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता? कोई मिडिल क्लास और जो पैसे वाले लोग हैं वही तो इनके लिए कोई बात करना ही नहीं चाहते, और मिडिल क्लास के लोग भी इनसे दूरी बना के रखते हैं। गरीबों मजदूरों के लिए कोई बात नहीं करना चाहता, उनकी कोई सुनना भी नहीं चाहता। तो मैं सोच रहा था कि अब सरकार क्या करेगी, एक लाख या 2 लाख रुपए हर मृतक के परिवार वालों को दे के, और घायलों को 50,000 रुपये ऐसे ही जो हमेशा सरकार करती है 50,000 25,000 रुपये दे के निपटा देगी। लेकिन आपने वो सोचा है कि उन लोगों का क्या होगा जिनके परिवार में जो कमाने वाला था, जो मुखिया था, उसकी जान इस हादसे में चली गई होगी, और या फिर घायल हो गए होंगे। उनके परिवार में जो कमाने वाले मुखिया हैं उनके हाथ पैर से विकलांग हो गए होंगे। तो इन परिवारों का क्या होगा? सरकार इनको, इन घायलों को, मृतक परिवार वालों को सरकारी नौकरी आखिर क्यों नहीं देती? इनकी शैक्षिक योग्यता के आधार पर जो मृतक के परिवार में जो शैक्षिक योग्यता वाले लोग हैं, तो अगर वे पढ़े लिखे नहीं है तो उन्हें 4th क्लास में, अगर थोड़े पढ़े लिखे हैं तो उन्हें क्लैरिकल में नौकरी दे देनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और घायल हैं, जो सरकारी नौकरी की ज़रूरत उनको भी है, जो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं या जिनके हाथ पैर टूट जाते हैं इन हादसों में। जो अब हाथ पैर टूट गए तो वो कैसे पूरी ज़िंदगी कुछ नहीं कर पाएगा अब तो। अगर उसके दोनों पैर या दोनों हाथ टूट जाते हैं या कट जाते हैं ऐसे हादसे में, तो अब वह पूरी ज़िंदगी कुछ करने लायक नहीं रहा। तो ऐसे घायलों के परिवार को, मृतक के परिवार को सरकार सरकारी नौकरी जरूर देनी चाहिए सरकार को। और अगर सरकारी नौकरी नहीं देती तो 1-2 लाख रुपए से भाई आजकल कुछ भी होने वाला नहीं है। सभी लोग जानते हैं, सरकार भी अच्छे से जानती होगी कि 1-2 लाख रुपए में कुछ नहीं होता। अगर देना तो उनको लगभग 1 करोड़ रुपए दो मृतक को, और घायलों को कम से कम 50 लाख रुपए सरकार को जरूर देने चाहिए। आप कई ऐसी योजनाओं में पानी की तरह पैसा बहा देते हैं जो किसी काम की नहीं होती है, उनसे किसी को कोई लाभ नहीं हो रहा होता है, लेकिन सरकार सिर्फ अपना वोट बैंक की राजनीति करने के लिए ऐसी जगह पैसा बहा देती है। तो आपको इस सरकार को ज़रूर ऐसा सोचना चाहिए। जब मैं ऐसा सोच ही रहा था कि व्हाट्सएप पर एक मैसेज देखा, तो उसमें था कि बहन जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं आधे घंटे में। सुबह के 9 बज रहे थे और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू भी हो गई। और टीवी पर ज़्यादातर चैनलों को मैंने देखा तो 2-3 चैनल को छोड़कर कोई उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दिखा रहा था। जो नेशनल लेवल के चैनल हैं उनमें से 1-2 चैनलों ने थोड़ी देर दिखाई, 2-3 मिनट प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई और बंद कर दी उसको। जैसे ही उन्होंने कुछ ज़्यादा बोलना शुरू किया, बहन जी ने ज़्यादा सख्त बोलना शुरू किया, उन्होंने उसको वहीं कट कर दिया, बंद कर दिया। और जो उत्तर प्रदेश लेवल के चैनल हैं वे भी बहन जी की खबर, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दिखा रहे थे, ज़्यादातर चैनलों ने नहीं दिखाई। इसकी वजह यह है कि वे प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा भी नहीं सकते, उन्हें ऊपर से आदेश हो जाते हैं कि आपको क्या दिखाना है और क्या नहीं दिखाना है। और अगर वो उन आदेश को नहीं मानते, उसके बाद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह दिखाते हैं बहुजन समाज के नेताओं की, तो उनको मीडिया से लात मारकर निकाल दिया जाता है। जैसे आपके सामने कई एग्जाम्पल हैं, पुण्य प्रसून वाजपेयी जी और अभिसार शर्मा जी हैं, जो अब घर बैठे फेसबुक लाइव और यूट्यूब से अपनी चैनल चला रहे हैं, न्यूज़ वगैरह देते हैं, उनको मेन स्ट्रीम मीडिया से निकाल दिया गया है। यही बड़ी वजह है कि हर कोई मीडिया वाला मीडिया चैनल इसको दिखाने से बचते हैं और डरते हैं कि सरकार कहीं उनके खिलाफ ना हो जाए और उन्हें सरकार की गुस्सा झेलना पड़े। तो बहन जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोग भी सुन लेना, मैं इस वीडियो के बाद उसको जरूर जोड़ दूंगा। पूरा वीडियो, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप उनकी देख लेना इस वीडियो के बाद। बस मैं आपका 1-2 मिनट लेना चाहूंगा कुछ जरूरी बातें आपको बताने के लिए। 1-2 मिनट में अपनी बात खत्म करता हूं। तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूं आपको कि आप अगर कोई भी कार बाइक लेकर प्रदेश की सीमा में नहीं घुस सकते, तो आखिर ट्रक में बैठे हुए इतने सारे लोग कैसे चले आते हैं? उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों की सीमा में ट्रक में बैठे लोग, इतने लोग कैसे घुस जाते हैं दूसरे प्रदेशों से? अगर आप इस बारे में सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा कैसे हो रहा है। मैं आपको बता दूं, अभी तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा, प्रशासन की मिली भगत है इसमें। प्रशासन, जी हाँ, प्रशासन इसमें मिली भगत है। प्रशासन के लोग ही इन ट्रकों को अंदर घुसने देते हैं, नहीं तो कैसे घुस सकते हैं भाई? आप खुद सोच के देखिए कि ट्रक में 80 लोग बैठे थे और
औरैया में जो दुखद हादसा हुआ उसमें अभी 24 लोगों की जान चली गई। 24 अभी डीएम साहब ने अभी अपने इटावा के डीएम है जो उन्होंने अभी अपने फेसबुक पर अपडेट किया है और बताया कि 27 लोगों की जान जा चुकी है और 4 लोग ऐसे हैं जो अपनी सांसें गिन रहे हैं, जो थोड़ी बहुत देर में हो सकता है वो इस दुनिया में ना रहें। तो आप खुद सोचिए कि वो ट्रक में बैठे लोग कैसे उत्तर प्रदेश की सीमा में घुस जाते हैं। बिना प्रशासन की मिलीभगत की ये हो ही नहीं सकता। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें प्रशासन की मिलीभगत कैसे है। ये ट्रक वाले क्या करते हैं, जब वो वहां से अपना ट्रक लेकर चलते हैं और मजदूर इनके में ट्रक में बैठते हैं तो ये इनसे हर एक मजदूर के लिए 2000 से 3000 रुपए लेते हैं। तो जो भी इन मजदूरों के साथ उनका परिवार पूरा रहता है, आप जानते हैं जहाँ पे मजदूरी करते पूरे के पूरे परिवार फंसे हुए हैं। उन परिवार में जो महिलाएं हैं वो कुछ ना कुछ तोड़ियां बिछिया या कान के कुंडल, नाक में और गले में कुछ ना कुछ पहने हैं सोने चांदी का, उनको बेच देते हैं। पहले तो उन्हें बेचना पड़ता है, जो भी थोड़ा बहुत वो जो पहने हैं वो उनको बेच रहे हैं। उसके बाद वह 4000 रुपए 5000 रुपए जो इकट्ठा होता है, किसी के पास 10,000 रुपए इकट्ठा हो गया, जो कुछ भी उनके पास इकट्ठा हो गया तो उसको बेचने के बाद तो ये गहने जो उनके पास बहुत पहले से ही थे, उनके शादी वगैरह में जो बने हुए होंगे, तो ये बहुत कम है और इन लोगों के पास कई सालों से हैं। इनको बेचकर ये लोग वहाँ खाना पीना खा रहे थे, इनको वो पहले ही बेच चुके हैं और इनको बेचकर खाना पीना वहाँ अपना इंतजाम कर रहे थे, जैसे तैसे रह रहे थे। लेकिन जब उनको पता चलता है कि ट्रक चालू हो गए, क्योंकि अभी सरकार ने कोरियर सेवाओं को चालू कर दिया है, तो कोरियर सेवाएं चालू हैं, ऑनलाइन वेबसाइटों को चालू कर दिया है, जो उनकी डिलीवरी पहुंचाते हैं उनका ज्यादातर सामान ट्रकों के माध्यम से जाता है। तो जब ये ट्रक चालू हो गई हैं तो ये लोग उन गहनों को बेचकर, जो उन्होंने बेच दिया उनमें से थोड़ा बहुत रुपए इकट्ठा करके घर आने के लिए जो ये परेशान है, क्योंकि वहां पर भी रहेंगे तो सब कुछ बेचने के बाद भी कितने दिन रह सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि वहां की सरकारें 1 रुपया भी किसी के लिए कोई व्यवस्था नहीं कर रही हैं। वहां की सरकारें इतनी असंवेदनशील हैं और किसी मजदूर के लिए कोई उन्होंने खाने पीने की व्यवस्था नहीं की, कोई भी राशन की व्यवस्था नहीं की है, बस बातें कर रहे हैं। बहन जी ने भी इस चीज को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाया, आप आगे देखना, कि उन्होंने कहा कि सरकारें अगर व्यवस्था करती तो ये लोग अपने घरों पर जाने के लिए मजबूर ही ना होते। तो वो अपने गहने वगैरह जो कुछ भी उनके पास थोड़े बहुत पुराने जमाने के थे उनको बेचकर इन ट्रक वालों को पैसे देते हैं। ये ट्रक वाले एक मजदूर से 2000 से 3000 रुपए लेते हैं और ये इनसे कहते हैं कि आप मेरे ट्रक में बैठ के जा रहे हैं और मैं आपसे 1 से 2 से 3000 रुपए ले रहा हूं। तो एक परिवार में से 3-4 लोग हैं तो एक मजदूर ने अगर 3000 रुपए दिए, 2000 रुपए दिए, तो आप सोच सकते हैं कि 4 लोगों के 2000 रुपए के हिसाब से कितने हो गए। तो इस तरह से 8000 रुपए हो जाते हैं। तो ऐसे ही ट्रक में 80 लोग अगर बैठे हैं तो 1,60,000 रुपए, एक ट्रक एक बार में 1,60,000 रुपए की सवारी बैठाकर जब उत्तर प्रदेश की सीमा पर पहुंचता है तो वे कहते हैं कि आपसे इतना किराया हम इसलिए इतना ज्यादा ले रहे हैं क्योंकि हमें प्रशासन को देना है, हमें जो आप पुलिस खड़ी है उनको देना होता है। तो उसमें से 1,60,000 रुपए अगर टोटल है तो उसमें से 60,000 रुपए के लगभग पुलिस वालों को देते हैं। उसके बाद ये ट्रक उत्तर प्रदेश की सीमा के अंदर घुसते हैं और वे लोग अपने घर जाने के लिए इतने परेशान है, वे लोग इनको रुपए देने के लिए पूरी तरह से मजबूर है, क्योंकि प्रशासन व्यवस्था कर रहा है वह सिर्फ कागजों में है और हवाई वादे उनके लगातार जारी हैं। कि इस तरह से उत्तर प्रदेश में ये लोग आते हैं और ऐसे ट्रक वाले 50-100 लोगों को ट्रक में बैठाकर लेकर आ रहे हैं और मोटी कमाई कर रहे हैं। ये हादसा अभी हुआ है, बहुत ही दर्दनाक है। इस पर माननीय सुश्री बहन कुमारी मायावती जी ने क्या कहा, आप जरूर सुनिएगा। तो उन्होंने कहा कि योगी सरकार, जो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, वे सिर्फ हवाई वादे कर रहे हैं। रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे करते हैं, उनके ट्विटर हैंडल पर आप जाकर देख सकते हैं, योगी जी का रोज एक वीडियो डलता है और अपने अधिकारियों को निर्देश करते हैं, लेकिन उनके अधिकारी उनका एक निर्देश का पालन नहीं कर रहे। कैसे अधिकारियों को कोई भी डर नहीं है सरकार का कि उनके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी कार्रवाई नहीं कर रहे। अगर वे कार्रवाई करते तो ऐसे हादसे, औरंगाबाद में जो हादसा हुआ था वो तो चलो महाराष्ट्र में था, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी ऐसे कई हादसे। आपको पता होगा उत्तर प्रदेश में अभी लास्ट 24 घंटे में सिर्फ 4 मरीज ऐसे हैं जो कोरोना से मरे हैं, लेकिन 27 लोग ऐसे 27 लोग ऐसे हैं जिनकी जान एक्सीडेंट में चली गई, और वो भी एक्सीडेंट नहीं, वो भी सरकार की लापरवाही है। तो अब आप लोग सुने कि बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्षा सुश्री बहन कुमारी मायावती ने अपनी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा है। अपने देश में कोरोना वायरस की बीमारी फैली है, वैसे तो पूरे दुनिया में फैली हुई है और अपने देश में भी फैली है,
और लॉकडाउन लगाया गया, उससे थोड़ा एहतियात बरतने के लिए। लेकिन लॉकडाउन के दौरान जो सबसे ज़्यादा हमें दुखी, पीड़ित व परेशान लोग नज़र आ रहे हैं, तो वो प्रवासी मजदूर लोग आ रहे हैं, जो अपनी रोटी रोजी के लिए अपने राज्यों को छोड़कर तो दूसरे राज्यों के बड़े बड़े शहरों में, कस्बों में गए हुए हैं। लेकिन दुख की बात ये है कि जब इनको वहाँ की सरकारों ने इनके ठहरने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था नहीं की, तो इनको मजबूरी में अपने मूल राज्यों में वापस आने के लिए आना पड़ा, आने के लिए उनको सोचना पड़ा। लेकिन केंद्र और राज्यों की जो सरकारें, उनकी जिम्मेवारी बनती थी कि ऐसे में तो उनके लिए, उनके जो मूल राज्य हैं, तो वहाँ भेजने के लिए, जहाँ के वो रहने वाले हैं, तो केंद्र और राज्यों को उनको भेजने के लिए उचित व्यवस्था करनी चाहिए थी, जो नहीं की। मैं बार बार इस बात को कहती रही केंद्र और राज्यों को। तो जो प्रवासी मजदूर लोग हैं, तो वो जब अपने प्रदेशों में जाना चाहते हैं तो उनको भेजने की व्यवस्था करनी चाहिए। वो मजबूरी में जाना चाहते हैं, लेकिन केंद्र और राज्य सरकारें कहती तो रही कि हम कर रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं। कुछ अभी रिसेंटली कुछ स्पेशल ट्रेनें भी श्रमिकों के लिए चलाई गई हैं, लेकिन उसमें भी बराबर लोग नहीं जा रहे हैं। लोग आरोप लगा रहे हैं कि उनसे टिकट लिया जा रहा है, पैसा वसूला जा रहा है, कुछ लोग बीच में दलाली कर रहे हैं। तो बेचारे जब उनके पास पैसा नहीं है तो कहाँ से वो टिकट लेंगे, तो वो पैदल वो जा रहे थे। लेकिन इस दौरान पूरे देश में कई हादसे हुए हैं, दुर्घटनाएं हुई हैं, लोग मौत के मुंह में चले गए हैं, कई एग्जाम्पल हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा दुख की बात यह है कि अभी कल ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बयान दिया मीडिया में कि जो भी मजदूर लोग इधर आएंगे या यहाँ से गुजरेंगे दूसरे राज्यों में या इधर आएंगे यूपी में, तो जो अधिकारी लोग हैं तो वो उनको भेजने की, खाने की, उनके ठहरने की, उनकी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था करेंगे। कल ही वो टीवी में चल रहा था और आज भी मैं सुबह देख रही थी। लेकिन दुख की बात यह है कि मुख्यमंत्री के जो निर्देश हैं, दिशा निर्देश है, लगता है कि अधिकारी उसे गंभीरता से नहीं ले रहे, जिसकी वजह से आज उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में बहुत बड़ा हादसा हुआ। यदि सरकार के अधिकारी उनको खाने पीने की व्यवस्था करते तो वो चाय की दुकान पर जाकर चाय क्यों लेते। तो वहाँ से ट्रक जा रहा था, ट्रक ने उनको रौंद दिया, जिसमें लगभग 24 लोग मौके पे मर गए और काफ़ी लोग घायल हो गए। बहुत बड़ा ये हादसा हुआ उत्तर प्रदेश में। तो लेकिन अधिकारी लोग अपनी जिम्मेवारी को, ऐसा लगता है, वो निभा नहीं रहे हैं। तो यूपी के सीएम से मेरा यही कहना है कि जिन अधिकारियों ने अपनी जिम्मेवारी को बराबर नहीं निभाया है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, और जो लोग इस दुर्घटना में मारे गए हैं, घायल हुए हैं, उनकी पूरी आर्थिक मदद करें और उनकी डेड बॉडीज़ को जो है सुरक्षित उनके घरों में, अब तो बेचारे मर गए मतलब, तो कम से कम उनके परिवार के पास उनको भेजें और उनकी पूरी आर्थिक मदद भी करें। और उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं उनके भी, और जिन राज्यों के, अन्य राज्यों के भी कुछ लोग उसमें मारे गए हैं, उनकी भी पूरी, वहाँ की जो राज्य सरकार है वो भी मदद करे, यूपी गवर्नमेंट भी मदद करे, केंद्र की सरकार को भी मदद करनी चाहिए। ये बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है, तो मैं उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करती हूँ और केंद्र और राज्य सरकारों से और रेलवे विभाग से भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो प्रवासी मजदूर हैं तो उनको भेजने के लिए उनको गंभीर होना चाहिए। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने की बजाय, घिनौनी राजनीति करने की बजाय इसकी आड़ में, तो उनको पूरी ईमानदारी निष्ठा से उनके घरों में भेजना चाहिए।
जो नहीं हो रहा है। तो कभी बीजेपी कांग्रेस पे आरोप लगाती है, कभी कांग्रेस बीजेपी पे लगाती है, ये ठीक नहीं हो रहा। श्रमिक मजदूरों के नाम पर जो श्रमिक लोग हैं, प्रवासी लोग हैं, उनके नाम पर जो घिनौनी राजनीति की जा रही है वो ठीक नहीं है। जबकि कांग्रेस को भी चाहिए सेंटर और राज्यों की सरकारों को, जिसमें आप देखेंगे कि पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, पंजाब है, इधर से ज़्यादा लोग आ रहे हैं, साउथ से भी आ रहे हैं। तो लेकिन जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहाँ तो उनको देखना चाहिए। कल मैं देख रही थी सहारनपुर के में जो जमुना है, उसके सहारनपुर में तो हरियाणा और पंजाब से लोग पानी में से निकल रहे हैं। तो वहाँ की जो सरकारें हैं, चाहे बीजेपी की है या कांग्रेस की है, उनको सुरक्षित भेजना चाहिए। लेकिन इस ओर इनका ध्यान नहीं जा रहा। आरोप लगा रहे हैं, चाहे रेलवे विभाग है, केंद्र है या राज्यों की सरकारें हैं। मैं समझती हूँ उनको इसकी आड़ में, ऐसे संकट की घड़ी में इसके आड़ में घिनौनी राजनीति करने की बजाय तो जो श्रमिक लोग हैं उनकी पूरी मदद करनी चाहिए और इसमें हमें एक दूसरे की टांग नहीं खींचनी चाहिए। और यूपी के सीएम से भी यही कहना है कि जो वो दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं वो सख्ती से उनको ज़मीनी हकीकत में उनको इम्प्लीमेंट कराए। और सेंटर से भी यही कहना है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अभी रिसेंटली तो प्रधानमंत्री जी ने जो स्पेशल पैकेज जारी किया है, जिसकी डिटेल में पूरी जानकारी वित्त मंत्री जी दे रही हैं पिछले कई दिन से। मजदूरों के बारे में भी उन्होंने बहुत कहा है कि हम इतना पैसा दे रहे हैं, लेकिन वो सही मायने में उन तक पहुंचना चाहिए, उनकी मदद होनी चाहिए। केवल पेपरबाजी से या दिशा निर्देश जारी करने से काम नहीं चलेगा। मैं बहुत दुखी हूँ, आए दिन घटनाएं हो रही हैं और जो मजदूर लोग हैं जो केंद्र और राज्यों की सरकारों की उपेक्षा की वजह से दिशा निर्देश तो जारी कर रहे हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं। आए दिन लोग मारे जा रहे हैं, वो बेचारे मौत के मुंह में जा रहे हैं, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है। और ऐसे में उनकी पूरी मदद करनी चाहिए। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर मेरा ये भी कहना है। और दूसरा क्या है कि ये जो मजदूरों से भी मेरी अपील है, जो हमारे प्रवासी लोग हैं जिन जिन राज्यों को छोड़कर वो अपने राज्यों में जा रहे हैं, उनसे भी मेरी अपील है कि वो पैदल ना चलें, ट्रकों में ना जाएं और वो बसों का, रेलगाड़ियों का इंतज़ार करें। और उनसे यही कहना कि पैदल जाने की बजाय तो जहाँ पर भी वो रहते हो उसके नज़दीक जो भी रेलवे स्टेशन पड़ता है तो रेलवे स्टेशन पे पहुँचे। वहाँ रेलवे स्टेशन पर पहुँचे तो फिर केंद्र और राज्यों की सरकारों की मजबूरी होगी उनको भेजने की, तो पैदल चलने की बजाय, क्योंकि बहुत बुरा हाल है, लोग आए दिन मारे जा रहे हैं, बच्चों का बहुत बुरा हाल है, जो महिलाएं हैं उनका बहुत बुरा हाल है, जो गर्भवती महिलाएं हैं तो वो उधर पेड़ के नीचे वो बेचारों उनके बच्चे पैदा हो रहे हैं। और सरकार ने ये भी नहीं सोचा, कई जगह के एग्जाम्पल हमारे सामने है कि उनको हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाए, लेकिन एक वाक़ा तो ऐसा है कि आज बच्चा पैदा हुआ, एक दिन के बाद वो बेचारी पैदल जा रही है। ये मैं समझती हूँ मानवता, इंसानियत भी थोड़ी होनी चाहिए केंद्र और राज्यों को। मेरा यही कहना है कि जो भी आप गाइडलाइंस जारी कर रहे हैं, खास तौर से प्रवासी मजदूरों के लिए, उसको जमीनी हकीकत में आप इम्प्लीमेंट कराएं। और इस समय सभी पार्टियों से मेरी अपील है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर तो इनकी मदद करनी चाहिए और इनको पूरा, उनकी पूरी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। इसकी आड़ में कोई घिनौनी राजनीति नहीं करनी चाहिए। केंद्र और राज्य सरकार से भी, रेलवे विभाग से भी यही कहना है कि इनको गंभीर होकर तो इनको जरूर इनके सुरक्षित इनके स्थानों पर भेजना चाहिए। और जब ये चले जाएं तो वहाँ पर भी इनके खाने की पूरी उचित व्यवस्था जिस भी राज्य के लोग हैं वहाँ के राज्यों की सरकारों को करना चाहिए। तो ये जो घटना घटी है औरैया में, यूपी के औरैया में कल, तो मैं समझती हूँ बड़ी दुखद है। इससे पहले भी घटनाएं घटी हैं, आए दिन घटनाएं घट रही हैं। मैं समझती हूँ कि ये नहीं घटे तो सरकारों को, केंद्र और राज्यों को, रेलवे विभाग को भी मैं
मैं समझती हूँ कि ये पूरा इनको ध्यान देने की ज़रूरत है। और ये जो घटना घटी अति दुखद है, इससे सबक केंद्र को भी लेना चाहिए, सभी राज्यों को भी, सरकारों को सबक लेकर आगे ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, स्पेशल कदम उठाने चाहिए। तो इस घटना को लेकर हमारी पार्टी बहुत दुखी है, बहुत ज़्यादा दुखी है। और आए दिन जो टीवी पर जिस तरीके के वाक़े आ रहे हैं, मजदूरों के साथ जो वारदातें हो रही हैं, मैं समझती हूँ उसको देखकर बहुत ही तकलीफ हो रही है। अभी हम कुछ कर नहीं सकते। हमने तो अपनी पार्टी के लोगों को बोला है कि भाई जो सामर्थ्यवान लोग हैं, जितने आप मदद कर सकते हो उनकी मदद करो, लेकिन उनकी भी एक सीमा होती है। जितना वो कर सकते हैं वो भी कर रहे हैं, लेकिन केंद्र और राज्यों को भी मैं समझती हूँ कि उनको भी ईमानदारी निष्ठा से इनकी मदद करनी चाहिए। धन्यवाद।